गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा नया चैप्टर रहेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डाइस को कंप्लीट कर लिया था, तो उसी सीरीज में ही हमारा चैप्टर है, क्योंकि डाइस एंड क्यूबॉइड सिमिलर रहते हैं। इसीलिए डाइस के इमीडिएट बाद में क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ाया जाए ताकि विद्यार्थी को आराम से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडे मॉर्निंग है, आज सभी को जगाना पड़ेगा। स्टूडेंट 2 दिन के गैप से क्लास को रेगुलर नहीं समझते हैं, इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है भैया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे बारे में लगभग हर विद्यार्थी जानता है। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु। लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मर फैकल्टी हूँ कैरियर पावर महिंद्रा पैरामाउंट की। प्रेजेंटली मैं आपकी अनअकैडमी से जुड़ा हूँ। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम लेंगे। देखिए, टेलीग्राम बहुत महत्वपूर्ण है इस समय पर। आप सभी समझते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम को आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। यदि आपने टेलीग्राम अभी तक इंस्टॉल नहीं करा है तो जल्दी से उसे इंस्टॉल करिए और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यदि भैया जी आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं प्लस में जाऊं या आइकॉनिक में जाऊं, तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें। रीजन, देखो, प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने से बेनिफिट क्या रहेगा। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट रहेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और स्ट्रक्ट कोर्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी विदाउट सब्सक्रिप्शन के बाद एक समय सीमा हो जाती है, उससे पहले कि आप क्लासेस को उतना रेगुलर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि आप प्लस में जाते हैं तो प्लस में 1 ईयर की फीस है 49,500, 2 ईयर की फीस है 72,000 और 3 ईयर की फीस है 90,000। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको अप्लाई करना होगा PA01। उससे आपका एनरोलमेंट सिक्योर हो जाएगा। फिर आपकी फीस हो जाएगी 44,550 1 ईयर की, 2 ईयर की 64,800 और 3 ईयर की 81,000। बट आपको ध्यान रखना है, आपको अप्लाई करना है PA01। देखिए, यदि आप आइकॉनिक में जुड़ते हैं बेटा जी, तो आइकॉनिक में बेनिफिट क्या रहेगा। आइकॉनिक में बेनिफिट आपका होगा कि आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मीन्स की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी 1 ईयर की फीस है 69,500, 2 ईयर की फीस है 1,07,000 और 3 ईयर की फीस है 1,41,000। बट आपको ध्यान रखना है, यदि मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। इससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो आपकी 1 ईयर की फीस हो जाएगी 62,550, 2 ईयर के लिए 96,300 और 3 ईयर के लिए 1,26,900। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यदि आप ऑप्शनल की भी तैयारी साथ में करना चाहते हैं, होता क्या है, स्टूडेंट केवल प्रीलिम्स की तैयारी करता है, मेंस की तैयारी करता है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट को ध्यान से थोड़ा सा हटा देता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं। जो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने वाला होता है वो सेकंड या थर्ड तक चला जाता है, क्योंकि ऑप्शनल के लिए आपको विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए अकेडमी ने ऑप्शन कोर्सेज की भी तैयारी स्टार्ट कर दी है। उसमें 1 ईयर की फीस है 27,500, 2 ईयर की फीस है 40,000 और 3 ईयर की फीस है 50,000। रेस्पेक्टली आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, चलिए। देखिए, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि आपको पता है कि डेली मेरी क्लास मंडे टू फ्राइडे 4 to 5 PM अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रहती है। और आप सभी जानते हैं फ्राइडे को जो हमने टेस्ट करा वो कितना बेहतरीन गया था, यूपीएससी सी सेट का। हर फ्राइडे हमारा एक मॉक टेस्ट रहा करेगा यूपीएससी सी सेट का, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, न्यू बैचेस अनाउंस हो चुके हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 18 जनवरी है। ठीक है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स 21, 22, 23 के एस्पिरेंट्स के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, जो स्टूडेंट 18 यूपीएससी 21 6 मंथ का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये बैचेस हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। और जो 22 का टारगेट है उनके लिए ये बैचेस हैं। बट आपको ध्यान रखना है, किसी बैच में एनरोलमेंट के लिए आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपका बैच 23 टारगेट है तो आप 23 टारगेट के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको इन बैचेस को ज्वाइन करना है। आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग बैच ज्वाइन करिए। अनअकैडमी में हर हफ्ते काफी सारे बैचेस ज्वाइन स्टार्ट होते हैं ताकि आप उनसे जुड़ सकें। आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होता है PA01। चलिए, देखिए, अनअकैडमी ने ऑप्शनल की तैयारी कॉम्बो के साथ स्टार्ट कर दी है। यदि आप यूपीएससी सीएससी ऑप्शन लेते हैं प्लस का और यूपीएससी सीएससी लेते हैं जीएस आइकॉनिक का, तो आपकी 1 ईयर की फीस है 88,705, 2 ईयर की 1,31,000 और 3 ईयर की 1,67,220 रुपीज। यदि आप यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस यूपीएससी ऑप्शन लेते हैं प्लस में, तो इसमें 1 ईयर की फीस है 72,000। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो वहां पर 1 ईयर की फीस थी 64,000, मतलब 6,000 एक्स्ट्रा में आपको कंप्लीट 1 ईयर का ऑप्शनल पे मिलेगा। उसी तरह से 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। बट आपको एडिशनल डिस्काउंट के लिए अप्लाई करना होगा PA01।
जैसे कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ 25 जैन से आपका आइकॉनिक प्राइस हाइक हो रहा है, तो जल्दी से आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। ये हमारी क्लास की इन्फॉर्मेशन है, आप सभी जानते हैं 4 to 5 क्लास रहती है। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, अकेडमी इसको पंकज अग्रवाल। तो चलिए आ जाते हैं आज क्यूब एंड क्यूबॉइड पार्ट 1। देखिए बड़ा ही अच्छा चैप्टर है क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले मैं क्यूब कंप्लीट कराऊंगा, फिर मैं क्यूबॉइड कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन मैं आज आपको ये बता दूंगा क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड की, घन और घनाभ, इसको बोलते हैं घन और इसको बोलते हैं घनाभ, ठीक है। कभी कभी रेयरेस्ट, मैं खुद कह रहा हूं कभी कभी रेयरेस्ट है कि क्यूब या कीवर्ड से आपका एक क्वेश्चन यूपीएससी की सी सेट वाले एग्जाम में आ जाए, ठीक है। रेयरेस्ट मैंने खुद कहा ये वाला शब्द, क्योंकि काफी समय से देखा गया है कि आपका क्यूब एंड कीवर्ड नहीं आ रहा है, बट कभी कभी क्यूब या कीवर्ड का लैंग्वेज वाला एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मैंने डाइस के लिए कहा था। तो पहले क्यूब समझते हैं कि क्यूब होता क्या है भैया जी, ठीक है। तो जब भी हम क्यूब की बात करेंगे तो आपकी एक आकृति, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि डाइस जो है वो आपका क्यूब का रूप होता है, लेकिन उस समय मैंने ये नहीं बताया कि डाइस आपका क्यूब का रूप क्यों होता है, ठीक है भैया। ये है हमारा क्यूब, परफेक्ट क्यूब ये बना है आपके सामने, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा बराबर हो, वो आपका कहलाएगा क्यूब, LBH, ठीक है। ये इनकी पहली समानता है जो रीजनिंग में क्यू एंड कीवर्ड में मैच नहीं करती है, मैच नहीं करती है, मैच नहीं करती, ध्यान से सुनिएगा। क्यूब में तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा बराबर होती है, लेकिन क्यूबॉइड में, जिसको हम कहते हैं हिंदी में घनाभ, उसमें भैया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कभी बराबर नहीं होती। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पहले जो आपका पासा होता था वो हमेशा क्यूब के रूप में होता था, लेकिन वर्तमान समय में उसको चेंज देने के लिए वो पासा आपका घनाभ के रूप में भी आने लगा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था महाभारत का। महाभारत में यदि आप देखेंगे तो जो पासा था वो पहले क्यूब के रूप में था, लेकिन अब थोड़ा उसको मॉडल करने के लिए उन्होंने क्यूबॉइड बना दिया है। अब देखिए क्यूबॉइड क्या होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कभी बराबर ना हो, वो हमारा कीवर्ड कहलाता है, और ये इसकी होती है पहली विशेषता। यदि हम क्यूब और कीवर्ड की विशेषता की बात करें तो इनकी केवल पहली विशेषता क्या है, अलग अलग होती है, वरना इन सबकी अब जो विशेषता मैं आपको बताने वाला हूं वो सभी क्या रहेंगी, समान रहेंगी। क्या समान रहेंगी, देखिए क्या होती हैं। क्यूब और कीवर्ड में दोनों में 6 सतह होती हैं, जिनको हम सरफेस कहते हैं। क्यूब हो या कीवर्ड हो, दोनों में 6 सतह रहेंगी, ये कंफर्म है। 8 कोने होते हैं जिनको हम कॉर्नर्स कहते हैं। 8 कोने अभी मैं आपको काउंट करके बताता हूँ किस तरह से। 8 कोने ये बेटा देखो, ध्यान दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यही विशेषता इसमें भी अप्लाई होती है। अगर आप कीवर्ड में देखोगे तो कीवर्ड में भी 8 कोने, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें भी आपकी 6 सतह होती हैं, ठीक है। क्यूब का एग्जाम्पल क्या होता है, आपका पासा हो गया। कीवर्ड का एग्जाम्पल क्या हो गया, आपका डस्टर हो गया, मैच बॉक्स हो गया, माचिस हो गई, या आपका एक ऐसा कमरा हो गया जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। मैंने पहले ही बताया था कि इनका पहला पॉइंट समान रहता, बाकी कोई पॉइंट, पहला पॉइंट समान नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट समान होंगे। तीसरा पॉइंट बनता है इनके 12 किनारे होते हैं, मतलब 12 एजेस होते हैं। अब एजेस क्या कहलाते हैं, एजेस कहलाते हैं, देखिए मेरे पेन का चल रहा है यहाँ पर, ये किनारे कहलाएंगे इनके। ये मैं डार्क कर रहा हूँ ना, इसको ध्यान से देखिए। ये आपके कितने होंगे, 12 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपके 12 एजेस बन गए, ठीक है। ऐसे 12 एजेस में होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और आपका एक ये रह गया आपका, हम्म, एक आपका ये रह गया 12, ठीक है। तो आपके इसमें भी कितने हो गए, 12 हो गए, समझ में आ गया। 12 एजेस रहते हैं, ठीक है। 12 किनारे रहते हैं आपके, 8 कोने रहते हैं, 6 सतह रहती हैं। ये तो विशेषता हो गई कीवर्ड कीवर्ड की, मतलब घनघनाभ है क्या। तो घनघनाभ सभी के समझ में आ गया। घन वह होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमेशा हमेशा बराबर होगी, और घनाभ वो होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कभी भी बराबर नहीं होगी, लेकिन इनमें बाकी विशेषता समान होती है। वहां की विशेषता क्या रहती है, जैसे कि दोनों में 6 सतह होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। आई थिंक इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी भैया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखती हैं और क्या कह रहा है वो हमसे। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको क्यूब की स्टडी कराऊंगा, फिर हम क्यूबॉइड पढ़ेंगे।
इसको हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड को। ठीक है, पहले क्यूब पढ़ेंगे फिर क्यूबॉइड पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है, आपके सामने एक इमेज बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि एक घन को इस प्रकार से काटा गया है कि तीन प्रकार से वो लंबवत है, तीन प्रकार से वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब देखिए एस लिखा हुआ है, एस। पहले आप इसी समझिए, जो सेंटर में है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक से। जो सेंटर में इसको एक से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं एक बना देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्यों। एक जो होता है, एक बराबर होता है केंद्रीय घन, मतलब सेंटर क्यूब। और इसकी केवल एक सतह रंगीन होगी। बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, समझ लेना। अब देखिए क्यों होगी। यदि आप इस वाले टुकड़े को बाहर निकालेंगे तो केवल इसी पे तो रंग लगा हुआ आएगा। देखिए, यदि आप इस वाले टुकड़े को बाहर निकालते हैं इसमें से, तो केवल इसी पे तो रंग लगा हुआ आएगा। तो इसको हम बोलते हैं मध्यघन, सेंटर क्यू, या एक सतह रंगी। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा सेकंड वन क्या है, दो लिखा हुआ, टू। ठीक है, इस पे टू लिखा हुआ है, इसको कहते हैं मिडिल क्यू। अब देखिए इसको मिडिल क्यू क्यों कहलाता है, क्योंकि ये मध्य में स्थित होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टू से। टू बराबर क्या होगा, मिडिल क्यू। और इसकी दो सतह रंगीन होती हैं हमेशा। अभी मैं आपको बताता हूं कि दो सतह रंगीन किस प्रकार से होंगी। देखिए, एक तो ये वाली सतह रंगीन है, और एक इसकी ये वाली सतह रंगीन है। जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो ये वाली दो सतह तो रंगीन निकलेंगी, इसकी बाकी सारी, सभी चार सतह तो अंदर हो जाएंगी, तो हो जाएंगी रंगहीन। ये समझ में आ गया, इतना सभी की समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और देख लेते हैं। अब देखिए आपको एक जगह लिख रखा होगा ऊपरी स्तर, मतलब एस, शीर्ष घन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं भैया तीन से। इसको हम बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। और इसकी हमेशा तीन सतह रंगीन होती हैं। देखिए तीन सतह कैसे होंगी। देखिए दो तो आपको ये दिख रही है मेरे सामने, और एक सतह जो होगी इसकी पीछे वाली, ये वाली कहलाएगी। इसका मतलब वो भी रंगहीन होगी। इसका मतलब जैसे कि, सॉरी, एग्जाम्पल ये सामने ले लेते हैं, उसको इरेज कर देते हैं। ये आपको सामने यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आपको सामने यहाँ दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि ये वाली आपको तीन सतह दिख रही हैं, ये तीनों सतह एक ही रंग से रंगी हुई होंगी। मतलब इन तीन सतहों पर रंग होगा, एक रंग दो रंग वो बात की बात है। पहले ये समझिए कि आप इन तीन सतहों पर क्या हो जाएगा, ये तीन सतह रंगीन होंगी। समझ में आ गया। तो केंद्रीय घन की केवल एक सतह रंगीन होती है, जिसे हम सेंटर क्यूब कहते हैं। मिडिल क्यूब की दो सतह रंगीन होती है, जिसे हम मध्य घन कहते हैं। और कॉर्नर क्यूब की तीन सतह रंगीन होती है, जिसे हम शीर्ष घन कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। एन बराबर अंतः केंद्रीय घन क्या होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अंतः केंद्रीय घन वो होते हैं जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देते, जिनको हम बोलते हैं रंगहीन घन। मैं यहाँ लिख देता हूं, अंतः केंद्रीय घन का मतलब है रंगहीन घन, मतलब कलरलेस क्यूब, अनकलर्ड क्यूब जो है। ठीक है, एन बराबर मिडिल क्यूब लिख दिया हमने, सीड्स बराबर हमने कॉर्नर क्यूब लिख दिया, और ये हमारे हो गए सेंटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से घन रहते हैं। इतनी बात आई थिंक सभी की समझ में आ गई होगी भैया। पहले हाँ, इसमें समझना ही है, क्वेश्चन को तो आप बड़े इजीली कर लेंगे, पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इतनी बात सभी के समझ में आ गई कि केंद्रीय घन क्या है, मिडिल क्यूब क्या है, कॉर्नर क्यूब क्या है। इतना सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसी में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए क्या कह रहा है, लैंग्वेज पढ़िए। यदि किसी घन को बराबर आयतन वाले एन छोटे घनों में इस प्रकार काटा जाए। देखिए क्या कह रहा है, एन छोटे घनों में इस प्रकार काटा जाए कि उसकी प्रत्येक भुजा अर्थात प्रत्येक कोण एन भागों में विभाजित हो जाए, तो विभाजन के बाद प्राप्त कुल छोटे घनों की संख्या। देखिए मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ, कुल छोटे घनों की संख्या। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से। कैपिटल एन बराबर क्या होता है, स्मॉल एन का होल क्यूब होता है। अब स्मॉल एन क्या है, बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। दूसरा आप यहां पढ़ सकते हैं, प्रत्येक कोण एन भागों में विभाजित हो जाए। अब देखिए यहाँ पर एन कितना होगा, स्मॉल एन, वन टू थ्री, क्योंकि एक कोण से हमने कितने घन प्राप्त करे हैं, तीन करे हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। फिर से देखिए वन टू और थ्री, तो स्मॉल एन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा।
स्मॉल एन समझ में आ गया सभी को। प्रत्येक कोण से एन भागों में विभाजित हो जाए। एन का मतलब क्या होता है? नंबर्स। ठीक है, तो कैपिटल एन बराबर क्या हो जाता है? स्मॉल एन का होल क्यूब। अब स्मॉल एन क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। सपोज करिए मैं लिख देता हूं यहां पर, बड़े घन की भुजा है 15 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो स्मॉल एन कितना आ जाएगा? 15/3 बराबर 5। ये इसका मतलब ये 5 घन हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसे एक बार और काटा जाएगा, ऐसे और एक बार और काटा जाएगा, तो 5 भागों का 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। ये समझ में आ गया होगा सभी के। जहां एन बराबर क्या होता है? बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। ठीक है, यदि हम इसी को अप्लाई करते हैं तो सपोज करिए ये हमारा 15 सेंटीमीटर का है और इसकी बड़ी ये पूरी भुजा कितने की है? 15 की है। और ये छोटी वाली कितने की है? 5 की है। ये कितने की है? 5 की है। तो एन बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए 3 ही आ रहा था ये। तो इतना समझ में आ गया होगा सभी के। देखिए हाँ, लैंग्वेज का पूरा चैप्टर है, तो इसलिए आपको इसकी भाषा समझनी होगी। भाषा में ही समय लगेगा समझ में, क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ स्लाइड को क्लियर करके आप सभी को। देखिए उसने बोला यदि किसी घन को बराबर आयतन वाले एन छोटे घनों में इस प्रकार काटा जाता है, तो कैपिटल एन बराबर क्या होता है? मैंने आपको बता दिया था, कुल छोटे घन। हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल एन बराबर क्या होगा? कुल छोटे घन की संख्या। ठीक है, और स्मॉल एन बराबर क्या होता है? एक कोण से प्राप्त करें, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक कोण एन भागों में विभाजित हो। एन बराबर क्या होता है? एक कोण से प्राप्त घन। उसे फाइंड आउट करने का दो तरीका है। एक तो यह है कि एक तो यह है कि स्मॉल एन बराबर क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। एक स्मॉल एन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? रूट क्यूब ऑफ कैपिटल एन। एक फॉर्मूला तो इसका ये है, और स्मॉल एन फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही इमेज है जो अभी हमने बनाई थी, ऊपरी घन, मध्य घन और कॉर्नर घन, मतलब मिडिल क्यूब और कॉर्नर क्यूब। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जिस विद्यार्थी ने याद कर लिया, जिसको ये समझ में आ गया, उसका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरा क्यूब एंड कीवर्ड केवल फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है? रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या, इसको हम बोलते हैं अंतःघन, जो भी आपने पढ़ा था। ठीक है, रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या रहेगा? n-2 का होल क्यों रहेगा। जो विद्यार्थी पेन पेपर लेके नहीं बैठे वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जल्दी से उठिए, पेन पेपर लीजिए, क्लास को लाइक एंड शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचाइए, क्योंकि कीवर्ड कीवर्ड आपका ऐसा चैप्टर है, कीवर्ड कीवर्ड की किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर आता है। यूपीएससी सी सेट में रेयरेस्ट है आना, लेकिन आ सकता है, तो आप मना थोड़ी कर देंगे, हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। एक रंगीन वाले फलक को हम क्या कहते थे? मध्य घन, केंद्रीय घन। तो ये वो आपसे पूछ रहा है केंद्रीय घन। अगर जब भी वो आपसे केंद्रीय घन बोलेगा तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। दो रंगीन वाले दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है वो आपसे मध्य घन। ये आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और तीन रंगीन वाले, सॉरी, दो वाला का फॉर्मूला रहेगा n-2 इंटू 12। अब उसने बोला तीन रंग, इसका मतलब शीर्ष घन, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। इसके लिए फॉर्मूला तीन रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, इसके लिए फिक्स रहता है 8। क्योंकि देखिए हमारे कितने कोने होते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना, हमारे 8 कोने होते हैं भैया जी। तो आपके जो कॉर्नर क्यूब बनते हैं ना, वो केवल इन कोनों पर बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसकी संख्या ऑलवेज फिक्स रहती है 8। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है? जहां एन बराबर प्रत्येक फलक के प्रत्येक स्तंभ से समान घनीय खंडों की संख्या है। एन बराबर वही आपको फाइंड आउट करना होगा। कैसे? रूट क्यू ऑफ कैपिटल एन, या दूसरा फॉर्मूला क्या था? बड़े घन की भुजा इन सेंटीमीटर बटे छोटे घन की भुजा इन सेंटीमीटर। ये दो फॉर्मूले बताए थे स्मॉल एन फाइंड आउट करने के लिए। आई थिंक इतना सभी की समझ में आ गया होगा। आज आपको लग रहा होगा कि सर ने आज थ्योरी ज्यादा पढ़ाई है, क्योंकि बेटा बिना इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आती। अब इसीलिए हम जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते थे, कि जब ये आपकी थ्योरी समझ में आ जाएगी ना, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है।
1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है। इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी। ठीक है, करिए इसे। सबसे पहले तो ये देखिए कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, पूछा क्या है। पहले आप करिए, 1 मिनट का समय, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी से बना लीजिए। पहला प्रश्न है, देखिए आज हम क्यूब की प्रश्न समाप्त कर देंगे, है ना, बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं। हाँ, तो जल्दी से, एक एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मैं इसको बता देता हूँ। देखिए 1 सेंटीमीटर आके 64 घनों को सजाकर, इसका मतलब कैपिटल एन कितना दिया उसने आपको, 64 दिया। तो स्मॉल एन कितना हो जाएगा, रूट क्यूब ऑफ कैपिटल एन, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो स्मॉल एन आपका आ जाएगा, स्मॉल एन आ गया आपका 4। इतनी बात समझ में आ गई। घन के हर प्रश्न में सबसे पहले आपको स्मॉल एन फाइंड आउट करना है। अब क्या करा, 1 सेंटीमीटर बजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है। इस व्यवस्था में कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कोई सतह बाहर से दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो आपसे, अंतः घन पूछ रहा है। अंतः घन या बोल सकते हैं रंगहीन घन। देखो जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब क्या कहलाता है, रंगहीन घन होता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, n-2 का होल क्यूब। तो 4 - 2 का क्यूब करेंगे भैया जी, कितना आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। तो डी आपका आंसर होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्यूब के प्रश्न में आपको ये देखना है कि उसने हमें दिया क्या है, और फिर ये देखना है कि उसने हमसे पूछा क्या है। और हमेशा इतना ध्यान रखना कि आपके क्यूब के हर प्रश्न में आपको स्मॉल एन फाइंड आउट करना होता है। या तो वो सेंटीमीटर में बताएगा कि बड़े घन की भुजा है और छोटे घन की भुजा है, या फिर वो आपसे बोलेगा काटने के उपरांत इतने प्राप्त होते हैं या इतने घनों को जोड़ा जाता तो एक घन प्राप्त होता है। एक ही बात है। यदि वो ये कह दे कि एक बड़े घन को काट कर 64 घन प्राप्त हुए, इसका मतलब तब भी वो आपसे क्या कर रहा है, आपको कैपिटल एन दे रहा है। यदि वो ये कहते हैं कि 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया, तब भी वो आपसे क्या कह रहा है, कैपिटल एन दे रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो सभी की बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है। ध्यान से करिएगा, बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। पहले तो ये देखिए उसने हमें दिया क्या है, फिर देखिए कि उसने हमसे पूछा क्या है। ठीक है भैया, तो करिए, 1 मिनट का समय इस प्रश्न को हल करने के लिए। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बेसिक प्रश्न है, किसी में कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक लाइन के अलावा सिंगल लाइन के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। चलिए आई थिंक ये सॉल्व कर लिया होगा। एक घन को 125 भागों में बांटा गया, इसका मतलब कैपिटल एन कितना होगा, 125। तो स्मॉल एन कितना हो जाएगा, 5। अब क्या कह रहा है, इस विभाजन से प्राप्त प्रत्येक छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, एन बराबर बड़े घन की भुजा बटे अपॉन छोटे घन की भुजा। अब स्मॉल एन बराबर हमें फाइंड आउट, स्मॉल एन हमें दिया हुआ है 5, बड़े घन की भुजा हमने मान ली 1 सेंटीमीटर, और छोटे घन की कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। किसी भी सवाल में कैलकुलेशन है, आप बोलोगे नहीं सर किसी भी सवाल में कैलकुलेशन नहीं, आप तो सही कह रहे थे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2 सभी के समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं भैया। हाँ, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है,
इसे 0.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया। इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे? ध्यान से करिएगा, गलत होने का 100% चांस है। हाँ, एक एक प्रश्न मैंने बिल्कुल डिफरेंट बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण है एक एक प्रश्न। और ऐसे ही प्रश्न आते हैं छोटे लैंग्वेज वाले, कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आप देखते होंगे, मैं डीआईवी करा रहा हूँ, टेबुलर डीआईवी चल रही है हमारी, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में केवल क्या करना होता है कि गत वर्ष का प्रारंभ, प्रेजेंट ईयर से लास्ट ईयर का कितनी वृद्धि हुई, उस लैंग्वेज को लेकर वो उस प्रकार से बोलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा था, है ना। जो विद्यार्थी 4 to 5 एकेडमी लर्निंग यहाँ पर क्लास लेते हैं, उनको पता होगा कि हम किस प्रकार से उसमें अध्ययन कर रहे हैं डीआई का। जो विद्यार्थी अभी तक क्लास नहीं ले रहे हैं, उनको बता दूं कि मॉर्निंग 9 AM हमारी यूट्यूब पर क्लास रहती है, आफ्टरनून 2:30 PM हमारी यूपीएससी क्विज पर क्लास रहती है, और हमारी 4 to 5 PM अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है। इसमें फ्राइडे हमारा मॉक टेस्ट रहता है, फिक्स है ये शेड्यूल आपका। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो आपको स्मॉल एन फाइंड आउट करना है। बड़े घन की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब छोटे घन की भुजा कितनी है? 0.5। तो इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब स्मॉल एन बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे, कैपिटल एन पूछ रहा है। तो कैपिटल एन बराबर क्या होता है? स्मॉल एन का होल की। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूले पर बेस्ड है पूरा चैप्टर। 4 का क्यू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 64। 64 का मतलब ऑप्शन बी। बताइए, इस प्रश्न में कुछ था? नहीं था। ठीक है, केवल आपको भाषा पढ़कर ये समझना है कि उसने हमें प्रश्न में दिया क्या है और प्रश्न में पूछा क्या है। ठीक है, बस इतना करना है इसमें। और एक लाइन से याद आ कि कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन नंबर 3 सभी के समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया। कितने छोटे घन प्राप्त ऐसे होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होंगी? लास्ट वाली लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, वरना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होंगी। पहले से आप करने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताता हूँ। मैं प्रीमियर को भी इस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको ये ना लगे कि सर खुद में ही पढ़ाए जा रहे हैं, सर को पता ही नहीं है कि हमने करा होगा या नहीं करा होगा। तो देखिए भैया, सभी से मेरा अनुरोध है, जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैक्सिमम शेयर होना चाहिए, हर विद्यार्थी के फोन तक मेरी क्लास की पहुंच हो, ऐसा आपको करना है। ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमारा परिवार बढ़ेगा, जो हमारा एक यूपीएससी प्रीलिम्स का परिवार है, जो हम चाहते हैं कि हर विद्यार्थी जो उसकी तैयारी कर रहा है वो हमारे परिवार से नियुक्त हो। देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है 25 सेंटीमीटर बजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर बजा के छोटे घनों में काटा गया। तो पहले हम फाइंड आउट कर लें स्मॉल एन। स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा? 25/5। तो स्मॉल एन नंबर बराबर आ गया 5। इतना तो देखो हर विद्यार्थी ने कर लिया होगा। अब क्या कह रहा है? जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो। तो 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने भैया? n-2 × 12। ठीक है, तो n की वैल्यू 5-2 × 12, 3 × 12, 36। यदि आपका 36 आंसर है तो ये गलत है। रीजन समझ लो क्यों। उसने कम से कम 2 बोला है। कम से कम 2 सतह का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 3। तो इसमें +8 ऐड कर दिया जाएगा 3 के लिए, तब आपका आंसर आएगा 44, जो आपका सही है। एक बार फिर से समझ लो। कम से कम जब भी वो आपसे कहे, कम से कम जब भी कहे, तो इसका मतलब कि आपको मैक्सिमम वाला उसमें ऐड करना है। जैसे कि मैं ये कहूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कम से कम 60% परसेंटेज वाले ही विद्यार्थी, 60% नंबर वाले विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे। इसका मतलब मिनिमम 60 चाहिए, मैक्सिमम तो 70, 80, 90 कितना भी हो सकता है ना। उसी तरह से यहाँ पर कम से कम 2 चाहिए उसे, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। तो n-2 × 12 +8 ऐड कर देंगे तो आंसर 44 आ जाएगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 सभी के समझ में आ गया होगा। बड़ी मैंने अच्छे प्रकार से समझाने की कोशिश करी है इस प्रश्न को आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है।
किसी घन की दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, ध्यान से पढ़िएगा, अब देखिए कलर आ गए इसमें अलग अलग। किसी घन की दो विपरीत सतहों को लाल रंग से तथा शेष सतह को हरे रंग से रंगा गया। अब इस घन से 125 छोटे घन प्राप्त किए गए। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन और वह लाल रंग से रंगी है? ठीक है, एक सतह रंगीन और वह लाल रंग से रंगी है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आप करिए सॉल्व, फिर मैं इसको बताता हूं आपको। ध्यान रखिएगा, जिनकी एक सतह रंगीन और वह लाल रंग से रंगी है। कलर स्पेसिफाई करा है उसने, कहीं गलती ना हो जाए जल्दी में। 1 मिनट का समय आपको पर्याप्त दिया जाएगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। आई थिंक भैया इस प्रश्न को मैं बना देता हूं, अब समय हो गया। दो विपरीत सतह पर कौन सा रंग है? लाल। मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, लाल के अपोजिट क्या है? लाल है। और शेष सतहों पर हरा रंग किया गया, इसका मतलब हरे के अपोजिट हरा आ गया, और यहाँ पर भी हरे के अपोजिट क्या आ गया? हरा आ गया। ये हमने मान लिया है क्योंकि घन बनाएंगे तो उसमें कोई एक ही बात है। अब क्या करा है, जिनकी कम से कम, जिनकी एक सतह रंगीन और वह लाल रंग से हो। देखिए एक सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या था, ऊपर देखिए मेरा पेंसिल है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ये फॉर्मूला था एक सतह के लिए। ठीक है भैया, अब देखिए हमने 6 का मल्टीप्लिकेशन क्यों करा, क्योंकि 6 सतहों से हमें केंद्रीय घन प्राप्त होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी वो आपसे ये कहे कि एक सतह रंगीन हो और रंग का नाम दे, ठीक है, रंग का नाम दे, कौन सा रंग बोला? लाल। अब लाल कितनी सतहों पर है? 2 पर है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 2 करेंगे। सॉरी, समझ में आ गया 2 का गुणा क्यों करा? क्योंकि पहले हमें 6 सतहों से केंद्रीय घन प्राप्त करने थे, लेकिन अब उसने जब कलर स्पेसिफाई कर दिया तो लाल रंग कितनी सतहों पर है हमारा? लाल रंग केवल 2 सतहों पर है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 2। n कितना आ जाएगा? 125 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर देखिए, कैपिटल N बराबर 125 है, तो स्मॉल n कितना आ गया? 5। ये तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 5-2 का होल स्क्वायर इंटू 2। 5 कितना है? 5-2 कितना हो जाएगा? 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो आंसर बन जाएगा 18। क्वेश्चन ए मतलब फिफ्थ समझ में आ गया। उसने बोला जिनकी एक सतह रंगीन हो लाल रंग से हो। जब भी वो रंग का नेम स्पेसिफाई करेगा, अगर ग्रीन बोलता तो 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते। हमने 6 का मल्टीप्लिकेशन वहां पर इसीलिए तो करा क्योंकि हमारी 6 सतहों से 6 केंद्रीय घन निकलते हैं, है ना। 6 सतहों से तो केंद्रीय घन निकलेंगे। अब उसने बोला लाल रंग का हो लेकिन वो घन, तो लाल रंग केवल 2 सतहों पर है, तो फॉर्मूला हमारा इससे चेंज होगी, किस पर आ गया? इस पर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भैया लगभग सभी के समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक घन जिसकी दो विपरीत सतहें काले रंग से, अन्य दो विपरीत सतहें हरे रंग से रंगी हैं तथा शेष पीले रंग से रंगी हैं। ध्यान से करिएगा। अब इस घन से 216 छोटे घन प्राप्त किए गए। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन सतह तीन रंग से रंगी हैं? ठीक है, करिए क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मैं रंग जब तक लिख देता हूं, आप बना रहे हैं, काले रंग से हैं, है ना। तो थोड़ी कलरिंग कर लेता हूं, मेरे पास 1 मिनट का समय है। काले के अपोजिट में काला आ जाएगा। फिर क्या बोला? हरा है, हमारे पास हरा भी कलर है यहाँ पर, तो हरे रंग की अपोजिट क्या आ जाएगा? हरा आ जाएगा। फिर उसने बोला पीला है। तो देखिए पीला भी चलिए हमारे पास है, लेकिन अब वो आपको आई थिंक दिखाई दिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ा लिख देता हूँ, पीले के अपोजिट पीला है। ठीक है, तो भैया ये आपको देखना है। अब क्या कह रहा है इसके बराबर, और लिख देता हूँ मैं प्रश्न में। तो पहले चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कोई कलर ऐसा है कि मुझे खुद नहीं दिखता है कि पेन कहाँ चल जाता है। N216 है, ये उसने आपको प्रश्न में दिया है। ठीक है, इतना दिया है, ये तो दिया है। एक घन की विपरीत सतहों पर काला, अन्य दो पर हरा तथा शेष पर पीले रंग से लगा गया है। अब इस घन को 216 छोटे भागों में काटा गया। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन सतह तीन रंग से रंगी है? 27, 0, 8 या तय नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आया है। देखिए एक एक प्रश्न भैया बहुत महत्वपूर्ण है ना, हर प्रश्न की वैल्यू है। देखिए चलिए मैं इसे बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं देते हैं इसमें। अगर कभी भी वो आपसे तीन सतह रंगीन बोले, वो ये बोले तीन सतहों पर तीन रंग है, तीन सतहों पर एक रंग है, तीन सतहों पर दो रंग है, तुरंत आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्योंकि कॉर्नर क्यूब वैसे ही तो बनता है। देखिए ऊपर मैं एक क्यूब बना देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, कितनी होती हैं इन तीन सतह वाले, 8 होते हैं। यही तो आए थे निकल के। एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, चार टॉप पे आते हैं, चार बॉटम में आते हैं। तो जब भी वो तीन सतह की बात करेगा, तीन सतह बराबर क्या होता है, 8। इसको याद कर लो। अगर वो ये पूछे तीन सतह रंगीन है तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसमें ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया होगा। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब विद्यार्थी टेलीग्राम पर पोस्ट करके बताते हैं कि सर आज मेरे 10 में से 10 क्वेश्चन सही गए, मेरे आज 12 में से 11 गए, सर मेरे आज गलती से दो गलत हो गए, लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी। तो वो आपको जारी रखना है। हर क्लास की समाप्त होने पर आप मेरे को टेलीग्राम पर पोस्ट करके बताइए कि सर आज हमारे इतने प्रश्न गए, आप इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। 1 सेंटीमीटर भुजा के 216 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया। अब इसे काले रंग से रंगा जाता है, ध्यान से करिएगा। इस व्यवस्था में ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन होंगी। गलत आंसर नहीं आना चाहिए वरना पिटाई हो सकती है। अब देखिए डिजिटल क्लास में पिटाई कैसे होती है। ठीक है, आपको पता है, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप क्लास नहीं ले पाएंगे, एक दिन बाद खोला जाएगा, तो वो आपकी कहती है डिजिटल पनिशमेंट। ठीक है, हाँ, डिजिटल पनिशमेंट मिल सकता है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। हाँ, गलत नहीं आना चाहिए। आपके पास पर्याप्त समय है, आप समय का सदुपयोग करिए। इस प्रश्न के लिए मैंने आपको 1 मिनट अतिरिक्त दिया है, अतिरिक्त देता हूं। चलिए देख लेते हैं इसको जल्दी से। कैपिटल एन कितना है, 216। तो स्मॉल एन कितना हो गया, 6। अब काले रंग से रंग दिया, कोई फर्क नहीं है, कम से कम दो सतह रहेंगी। देखिए कम से कम वाला भी मैंने आपको फॉर्मूला और ट्रिक बता दी थी। कम से कम दो सतह रंगीन है, तो भैया ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं, 3। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसमें, n-2 इंटू 12 प्लस 8। एन कितना है मेरे पास, 6। 6-2 इंटू 12 प्लस 8। 6-2 हो गया 4। ठीक है, तो 48। 48 प्लस 8, 56। आंसर क्या आ जाएगा, सी। समझ में आ गया। इससे इजी प्रश्न नहीं हो सकता। हमने कैपिटल एन से स्मॉल एन फाइंड आउट कर लिया, हमारा आ गया 6। अब क्या करा, कम से कम दो सतह के लिए फॉर्मूला रहता है, अगर आप चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लो। n-2 इंटू 12 प्लस 8। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू लगा दी हमने 6, 6-2 4, 4 इंटू 12, 12 करेंगे तो 48, 48 प्लस 8 56। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ गया भैया, आपका 48 आ गया। 48 प्लस 8 56 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी को समझ में आ गया होगा। बड़ा ही अच्छी क्लास चल रही है, आगे लाइक एंड शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए जल्दी से। एक घन को 64 भागों में विभाजित किया गया। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। ये भुजा है, नॉट भुज है। भुज अभी आने वाली है अजय देवगन की, लेकिन ये अभी हम भुजा पढ़ रहे हैं तो इसे भुजा लिख लीजिए। ठीक है, हाँ। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 4 सेंटीमीटर, बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। आई थिंक ये प्रश्न गलत हुआ है, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग के प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ा था। जल्दी से, आपके पास समय है 1 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या कहना चाह रहा है आपसे। बड़ा ही साधारण अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही उत्तम प्रश्न है।
64 भागों में विभाजित करिए, फिर देखिए स्मॉल एन कितना आएगा। फॉर्मूला आप सभी के पास है, पर्याप्त समय है। चलिए देख लेते हैं। एक घन को 64 भागों में काटा, तो कैपिटल एन कितना हो गया 64, तो स्मॉल एन कितना आ गया 4। इस विभाजन पर आप छोटे घन की बजाय 4 सेंटीमीटर, तो बड़े घन की बजाय क्या रहेगी, तो फॉर्मूला लगा दो। एन बराबर क्या होता है, बड़े घन की बजाय इन सेंटीमीटर बटे छोटे घन की बजाय इन सेंटीमीटर। स्मॉल एन कितना हमारे पास 4 आ गया। बड़े घन की हमें फाइंड आउट करनी है, छोटे घन की कितनी है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बी 16 सेंटीमीटर। ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया, थोड़ी सी भाषा चेंज है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, वही आपको करनी है, और थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 8 सभी के समझ में आ गया होगा भैया। क्लास को अंत तक देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं अब तो हम सीख गए, नहीं, हर क्वेश्चन डिफरेंट है, विपरीत है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया। ध्यान से करिएगा। इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी कोई सतह बाहर से दिखाई नहीं देखी जा सकती, फ्रॉम आउटसाइड। पहले तो स्मॉल एन फाइंड आउट करिए, फिर देखिए कि क्या पूछ रहा है। आई थिंक ये बाहर लिख गया है, ये बाहर होगा, है ना। तो आउटसाइड लिख लीजिए, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, वरना फुल में बाहर है वो आ जाएगा, ठीक है, बाहर नहीं है बाहर है। इसको इरेज कर देते हैं। फ्रॉम आउटसाइड, सतह आउटसाइड से नहीं देखी जा सकती। वर्तनी शुद्धि बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि वर्तनी शुद्धि नहीं है तो बाहर का बाहर हो सकता है, बाहर का बाहर हो सकता है, फूलों में बाहर है, ठीक है, बट फूलों में बाहर नहीं है। हमें देखना है कि जिनकी कोई सतह बाहर से दिखाई नहीं देखी जा सकती, फ्रॉम आउटसाइड, इसीलिए मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। वरना आप बोलेंगे सर आप गानों का प्रयोग करते हो पढ़ाते समय, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए देख लेते। एन बराबर बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, तो स्मॉल एन कितना आ गया 5 ही आएगा। केवल हमको उलझाने के लिए उसने बोला छोटे घनों में विभाजित किया गया। इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी कोई सतह फ्रॉम आउटसाइड से नहीं देखी जा सकती, बाहर नहीं है बाहर है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब रंगहीन घनों की बात कर रहा है। ये जो रंगहीन होते हैं उन्हीं को तो बाहर से नहीं देख सकते, ठीक है। तो n-2 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला पढ़ाया था हमने। n कितना है 5, 5-2 का क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा 27। इतने क्यू तो सभी को याद होंगे, 1 से 10 तक के, 15 तक के। हाँ भैया, अभी कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे जो मैंने पहले पढ़ा दिए हैं, अभी रिवीजन में भी आएंगे, तो आपको कम से कम 1 से 40 तक के स्क्वायर, 1 से 15 तक के क्यूब याद होंगे तो बहुत उत्तम रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सभी की समझ में आ गया। देखिए अंतिम जो प्रश्न है ना, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, ये रहा आपके सामने, इसे करिए सॉल्व। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी तो बनती है, अब तो काफी समय हो गया। 30 सेंटीमीटर बजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर बजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया। कितने छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम, ध्यान से पढ़िएगा, जिनकी कम से कम एक सतह अवश्य रंगीन है। पहले से आप अपनी विधि से करिए। कम से कम एक है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 2 और 3, ठीक है। पहले आप करिए, फिर मैं बताता हूँ कि इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। पहले आप अपनी विधि से करिए, जल्दी से करिए। प्रश्न प्रश्न संख्या 10 चल रही है, बड़ा ही अच्छी क्लास चल रही है। क्लास समाप्त होने पर सभी को लाइक एंड शेयर करना है। लाइक तो पहले कर दिया हो, मैक्सिमम शेयर होना चाहिए आज की क्लास का, ठीक है। हाँ, ताकि जहां भी यूट्यूब खोला जाए वहां पर पंकज सर यानी कि आपकी रीजनिंग गुरु की क्लास दिखाई दे रही हो। या आपके जो भी ग्रुप्स हैं, फ्रेंड के हैं ग्रुप्स हैं, जो भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं, उनमें आप शेयर करिए। आपका एकेडमिक ग्रुप है उसमें भी शेयर करिए। कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए
अगर आपको लगता है कि मेरी क्लास किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, यदि आपके लिए भी हेल्पफुल है, तो आप दूसरे के लिए भी उसे अप्रोच करें, क्योंकि यदि आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। वो आपसे क्या बोलेगा इनडायरेक्टली, भाई आपने मुझे बड़ी अच्छी क्लास ज्वाइन करा दी, मेरी रीजनिंग जो वीक चल रही थी अब वो स्ट्रांग हो रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। उसकी ब्लेसिंग्स से आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी आपको ब्लेसिंग्स की भी जरूरत होती है ना। ऐसा नहीं है, मेहनत करो, वो एक सेकंड पार्ट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब भलाई के काम में लग जाओ सुबह से शाम तक। आज मेरे को सर ने बोला है कि भलाई के काम करने, कोई स्टडी नहीं। आज से मैं संपूर्ण रूप से समाज सेवा करूंगा, ठीक है। जितने भी हमारे घर के आसपास बुजुर्ग हैं सबको मिलने जाऊंगा, उन्हें सर्दियों का टाइम है मूंगफली और गजक दे के आऊंगा। ऐसा नहीं है भैया, पढ़ाई करनी है, कर्म करना है, ठीक है भैया। आप बोलो सर आपने ही कहा था कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे अच्छा काम करने से, तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है। वो भी आवश्यक है, दोनों ही आवश्यक है, लेकिन कर्म प्रधान होता है, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अब आगे। चलिए, क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर बजा के एक रंगीन घन, है ना। तो सॉरी, 30 सेंटीमीटर बजा के देखिए। तो स्मॉल एन बराबर कितना हो जाएगा, 30/5। तो एन बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। स्मॉल एन 6 है, तो कैपिटल एन कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है। अब कह रहा है कम से कम एक सतरंगी। अब देखिए, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले मैं आप वाले मेथड से बताता हूँ, जैसा कि आपने करा होगा, कम से कम एक सतरंगी। अब से कम एक है तो ज्यादा से ज्यादा दो हो सकती हैं। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो थोड़ा आगे कैलकुलेशन रहेगी। फिर n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा, प्लस n-2 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। इन सब का योग करेंगे तो आई थिंक 152 ही आया हुआ है ना भैया, शायद यही आया होगा ना। अब देखिए, ये तो हो गया इसका एक मेथड। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए। देखिए, जो हमारा घन होता है ना, वो किस किस से मिलकर बना होता है, रंगहीन प्लस एक सतह प्लस दो सतह प्लस तीन सतह, यही तो होता है। अभी हमारे पास n बराबर 216 टोटल है। यदि 216 में से मैं रंगहीन घटा दूं तो इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से समझना, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक है। यदि मैं 216 में से रंगीन घटा दूं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब रंगीन पहले फाइंड आउट कर लो। n कितना है, 6। 6 माइनस 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 6 - 2 का क्यू हो जाएगा 64। इसका मतलब मैं 216 में से 64 लेस कर दूं तो आंसर 152 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जल्दी से, आएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 152 आएगा। आपकी विधि ये है और मेरी विधि ये है, किसकी मेथड इजी है, मेरा मेथड इजी है ना। हमने क्या करा, टोटल में से रंगीन वाले घटा दिए, तो 1 + 2 + 3 की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक घन होता है वो रंगहीन प्लस एक सतरंगीन प्लस दो सतरंगीन प्लस तीन सतरंगीन से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका आंसर 152 ही आएगा, चाहे इसको ऐसे कर लो चाहे उसको ऐसे कर लो, ठीक है। तो यहां तक की बात सभी की समझ में आ गई होगी भैया, बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज हम बता देते हैं, आज मैंने आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड का इंट्रो दिया, है ना। और क्यूब की हमने पार्ट 1 के क्वेश्चन कंप्लीट करे, पार्ट 1। अब कल हमारी क्लास में पार्ट 2 रहेगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी कल की। तो जाते जाते क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है भैया। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो जल्दी से ज्वाइन करें, वो है अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल। यदि आपको अनअकैडमी में कहीं भी कोड रेफर करना है तो आप अप्लाई करेंगे PO01। और जिन्होंने प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जल्दी से प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें। और जो हमारी क्लास 2 PM होती थी वो अब 2:30 PM पर हो गई है, तो उस क्लास के बाद में आपसे मुलाकात होगी 2:30 पर, उसमें हम लाइव रहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहिए, यही हम कामना करते हैं।